हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे दिए गया वृत्त आरेख एक कंपनी द्वारा पानी की बोतल को बनाने के लिए लागत के वितरण को दर्शाता है। यदि कंपनी प्रति बोतल कीमत पर 20% अर्जित करती है, यानी कि 20% इसका लाभ है। ओके साथियों, तो एक बोतल के संवेष्टन का मतलब होता है यहाँ पर पैकिंग, यानी पैकेजिंग। ओके साथियों, पैकेजिंग की लागत कितनी है? 0.50 रुपये यानी 50 पैसे। तो एक बोतल का विक्रय मूल्य कितना होगा साथियों? देखिएगा, पैकेजिंग ये है, पैकेजिंग यहाँ कितना है? 5%, यानी कि पैकेजिंग का मतलब 5%, यानी कि ये है ना आपका जो 0.5, ये 5% का मान है। तो अब देखिएगा 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा इसका तो यानी 1 रुपया। ओके, और 100% का हो जाएगा कितना? 10 रुपये। 10 रुपये। अब वो कहता है कि 20% लाभ अर्जित करता है, यानी ये 100 रुपये की वस्तु, यानी 100% की वस्तु को 120% पर बेचता है, यानी 20% का लाभ अर्जित करता है। अब आपको 10 का 20% जोड़ना है, यानी 10% कितना होता है? एक और एक दो, यानी 12 प्लस 2 यानी 12। एक इसका विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक महीने में 5 घंटे हैं जो क्रम से है 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि मध्यरात्रि को एक साथ बजती हैं, साथ ही मध्यरात्रि का अर्थ है कि रात को 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगली बार वे किस समय पर बजेंगी? तो साथ ही देखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें अंतराल दिया गया है ना, इनका आपको एलसीएम निकालना होता है। उस एलसीएम की टाइम के हिसाब से सब घंटियाँ एक साथ बजते हैं। देखिए 12 एलसीएम किस निकालेंगे? 12 को आप 3 × 4 लिख सकते हैं, 15 को आप 3 × 5 लिख सकते हैं, 16 को आप 4 × 4 लिख सकते हैं, 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं, और इस 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे लेंगे। देखिए आप लिख लीजिए 5 × 5, इसमें क्या 25 का एलसीएम आ गया। अब आपको लेना है इस 12 का एलसीएम। देखिएगा इसमें तीन और चार नहीं है, तो इसमें आप 3 × 4 लिख लीजिए। इसमें 3 4 नहीं है, तो ये 12 का भी एक एलसीएम हो गया। उसके बाद 15 का एलसीएम देखिए, 15 में क्या है? 3 और 5 है, इसमें से कि 3 भी है 5 भी, तो ये अपने आप ही 15 का क्या होगा? एलसीएम हो गया। अब देखिए 16 में 4 × 4, 4 इसमें एक है, एक 4 और लीजिए आप, ये हो गया उसका एलसीएम। ओके साथियों, अब देखिएगा 20 का क्या? 20 का 5 × 4, इसमें 5 × 4 पहले से ही है, तो इसीलिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके साथियों, अब देखिए इसको, अब यानी कि एलसी ये आया ना एलसीएम, इन सब का एलसीएम है। देखिए इसको करेंगे तो आपका क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा 100 इंटू आपका हो जाएगा 1200। ये क्या? 1200 मिनट। ओके साथियों, तो अब देखिए 1200 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी, तो 1200 मिनट कितने घंटे होते हैं? देखिए 1200/60 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा साथियों 20 घंटे, यानी कि अब ये रात के 12 बजे से 20 घंटे बाद, यानी कि ये हो जाएगा रात का जो अपराध जो कि 8 बजेंगे ना, उस समय ये बजेंगे तीनों के 20 घंटे बाद। ओके साथियों, चलिए अगला देखते हैं, यानी कि ये 8 PM पर बजने वाले। चलिए अगला देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने 10 दर्जन आलू 120 रुपये में, दूसरे 5 दर्जन 50 रुपये में, अन्य 5 दर्जन 30 रुपये में खरीदे। उसने 9 रुपये में 1 दर्जन आलू बेचा, तो उसने कुल कितनी छूट प्रदान की? साथियों आप इसमें पहले कुल निकालिए कि कुल धन कितना है, यानी कुल इसका क्रय मूल्य कितना है, उसका निकालिए कि कुल दर्जन कितनी। इससे पता लगेगा कि 1 दर्जन उसने कितने में खरीदा है, यानी औसतन। यानी कि देखिएगा 120 रुपये प्लस कितना है? 50 रुपये प्लस 30 रुपये, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये, और वहाँ पर कितने दर्जन है? 10 5 10 5 5, यानी कि ये भी होगा आपका 20। इससे काटेंगे आपका आएगा 10, यानी कि 1 दर्जन 10 रुपये में खरीदा है। यहाँ पे कहता है 9 रुपये में 1 दर्जन आलू बेचा, यानी कि 10 में खरीद कर 9 में बेच दिया, यानी 1 की कमी की। कितने पर? 10 पर। ये कितना परसेंट निकलेगा इसका? ये निकलेगा इसका 10%। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देखिएगा, यहाँ से आएगा आपका 2 प्लस ये आपका आएगा 12, और देखिए 12 ये 12 आएगा, प्लस ये 30 आएगा। साथियों ये आपका आएगा 56, ये आपका आएगा -90। इसको पहले कर लेते हैं। देखिएगा ये आपका हो जाएगा 14,
14 और 30 कितने होते हैं, 44, 44 प्लस 56 ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 100, 100 माइनस 90, यानी कि यहाँ तक आपका आएगा 10, ये बटे का 5 हो जाएगा जो डिवाइडेड। और एक साथ में पहले देखिए आप एक डिवाइड को नहीं, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार ऑफ पहले सॉल्व किया जाएगा, नहीं का। तो 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, बटे में 10 जाएगा, यानी कि आपका आएगा 10/10, यानी कि आपका आंसर आएगा 1। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आप सीधा क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है। देखिए कौन सा क्रिकेटर अधिकतम और न्यूनतम रन बनाने वाले खिलाड़ी के बीच के अंतराल को भरता है। देखिए इसमें न्यूनतम कौन सा है, 2100, अधिकतम कितना है, ये 10,800, इनका गैप कितना है, वो हो जाएगा आपका 2700, आपको हो जाएगा 8,700। 8,700 इनमें से कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ये ना P10, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। एक क्रिकेट टीम ने 30 ओवरों में 156 रन बनाए, उन्हें 50 ओवरों में 275 रन बनाने की आवश्यकता है, तो अगले 20 ओवर में प्रति ओवर कितने रन बनाने की आवश्यकता है। देखिएगा उसने क्या किया है, इसको कुल बनाने हैं 275, उसमें से इतने करके 156 बना दिए हैं। इसको घटा लीजिए, कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 9, ये आएगा 1, और यहाँ से आएगा 1, यानी कि इनको 119 रन बनाने हैं। अभी ओवर कितने बचे हैं, ओवर बचे हैं 20, क्योंकि 30 वो खेल चुका है, 20 से डिवाइड कीजिए, आपका आएगा लगभग 5.95, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। दी गए आंकड़ों का माध्य आपको ज्ञात करना है। इससे की संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं आपकी, संख्या 9 है, यानी कि देखिएगा ये 3 3 3 यानी 9 संख्याएं हैं। तो इसमें से क्या होगा, जो 5वीं संख्या होगी ना, वो इसका माध्यक होगी आरोही क्रम में लिखने के बाद। अब देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद इसमें आएगा 6। तो यानी कि इसका 6 है ना, वो ही इसका क्या होगा, इसकी माध्यक होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 8% ब्याज की दर पर m वर्षों के लिए x रुपये की राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज s% ब्याज की दर पर n वर्षों के लिए y रुपये पर लगने वाले ब्याज के साधारण ब्याज के इक्वल है। तो आपको x/y निकालना है। देखिएगा साथियों इसमें एक आ गया है कि देखिएगा x पर r% की दर से m वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, y कितने s की दर से कितना, यानी n वर्षों के लिए। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, आपको पूछा है x/y, यानी ये देखिए y n यहाँ पहुँच जाएगा, y इधर आएगा आपका sn, यानी कि आपका आएगा ns/mr, उसके साथ में ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। एक आयताकार पार्क को पुनः डिजाइन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी लंबाई 50% बढ़ गई। यदि पार्क का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की गई है। देख सकते हैं जो आपका जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके साथियों, यानी इसका क्षेत्रफल तो क्या है, इक्वल है, अभी भी नो चेंज हुआ है, इक्वल है। तो देखिए इसकी लंबाई, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कहते हैं लंबाई में 50% इंक्रीमेंट होगा, नहीं 100 में से आपको 100 में आपको 150 करना होगा। ये कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा 150। ओके साथियों, 100 से 150 हो गया। अब वो कहता है कि 150 से फिर 100 हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई इसकी कम हुई है, वो इतनी कम हुई है कि भाई जिससे कि ये फिर से 100 हो जाए। तो देखिएगा इसमें 150 को 100 करने के लिए क्या करना होगा, भाई 50 की कमी करनी होगी, 50 की कमी करनी होगी, कितने पर, 150 पर। तो ये कितना % कमी होगी, यहाँ से निकलेगा, इसको काटेंगे आप, ये निकलेगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 42 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले गोले का आयतन क्या हुआ। देखिएगा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई का मान 22/7। अब आएगा RQ, R का मान कितना है 21, तो ये 3 बार लिख देना इसको, Q आया है। अब देखिए 3 सत्ते 21, यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से आएगा आपका 88 इंटू 441। अब देखिए ये आपका 8 बार जाएगा, का 0 आ जाएगा, उसके बाद 883 आपका आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए व्यास 35
सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार गेंद 20 बार घूमती है तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। देखिएगा, एक वृत्ताकार गेंद के द्वारा एक बार घूमने में तय की गई दूरी कितनी होगी, वो होगी 2πr। तो आपको 20 चक्कर निकालने 2πr से। तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और यहाँ पे पूछा है आर का मान कितना 35/2, क्योंकि वो कितना है, वो व्यास है 35। अब देखिए इससे कट जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये आपसे कटेगा कितनी बार, 5 बार। अब देखिएगा आपका आ जाएगा 100 × 5, यानी कि आपका आ जाएगा 2200। लेकिन ये ना 2200 ये क्या सेंटीमीटर है, इसने पूछा मीटर में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 22। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी यात्रा में एक पुरुष पहले 360 किलोमीटर को 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से ट्रेन द्वारा, अगले 160 किलोमीटर को 12.8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक मोटरसाइकिल द्वारा और अंतिम 200 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल के द्वारा तय करता है। यात्रा के अलग अलग मोड़ के बीच सफ़र करने पर के नज़रअंदाज करने पर उसकी गति का औसत कितना होगा। देखिए, जब भी आपको औसत गति निकालनी है तो इसका एक फार्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो निकालिए कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है 360 + 160 + 200, तो ये आपका हो जाएगी। देखिएगा 2 1 बचता है, यानी कि 5 250, यहाँ हो जाएगा 200, तो कुल दूरी हो जाएगी 720। अब कहता है कुल समय कितना है, देखिएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5 घंटे। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा 12। साथियों अब आपके देखिए कुल आपका कुल दूरी निकल चुकी है। अब आपको निकालना है कुल समय। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से निकलते हैं आपके 5 घंटे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 160/1 को ना 12.8 को अब 0 ऊपर 0 लगा लीजिए, आपको जाएगा 128। आप इसको 16 काटिए, 10 ये कटेगा 100 बार, 16 से काटेंगे आपका कटेगा 8 बार, यहाँ से आपका आएगा 12.5। साथियों यहाँ से इसका आया 12.5। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये भी 100/8 हो जाएगा, इसका भी आएगा 12.5, यानी कि 12.5 12.5 और 5 ये मिल के हो जाएगा 30, यानी कि 720 दूरी और 30 घंटे। कितना टाइम लगेगा, यहाँ से निकलेगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी दूरी निकलेगी, वो निकलेगी औसत चाल। इसने पूछा मीटर प्रति सेकंड में। देखिएगा देखिए आपका लगेगा 24। अब 24 को आपको लगाना मीटर प्रति सेकंड में, तो उसमें 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 6 से काटिए 3 बार, ये 4 बार हो जाएगा 20/3, यहाँ से निकलेगा आपका 6.66 यानी 6.67। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या है 100 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या है 0.9 और 0.8, ये आ जाएगा आपका 72, क्योंकि अब पॉइंट आएगा यहाँ पर, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई होगा इसलिए पॉइंट हट जाएगा, आपका आ जाएगा सिर्फ 72। अब देखिए माइनस, यहाँ से देखिए इसको से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, और 7 × 6 यहाँ से हो जाएगा आपका 42, प्लस देखिए 5 × 4 यानी आपका आ जाएगा 20, माइनस ये आपका आ जाएगा 3 × 6 यानी 6। अब देखिए यहाँ से आपको बटेगा कितना 30, 30 और 30, और यहाँ से बचेगा 30 और 20 50, 50 - 6, 50 - 6 कितने होते हैं, वो तो 44। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये डिवाइड की 10 से, उसके बाद 1.85। देखिए यहाँ ये आएगा 4.4 + 1.85, यहाँ से आपका निकलेगा साथियों 6.25। अब इसने पूछा 6.25 का वर्गमूल, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका आएगा 2.5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों इसमें आपसे कहा गया है कि आप पढ़िए सीधा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए खरीदारी पर औसत खर्च किराए पर औसत खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए खरीदारी पर औसत निकालना है, और यहाँ पे आपको निकालना है किस पर, इस पर किराए पर खर्च। देखिए इनको योग करते हैं तो कितना आएगा, देखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ से 91 के बाद यहाँ से आपका हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 38 और 29, यानी कि 38 29 लिख सकते हैं, ये आपका आएगा 23। तो देखिए इन सब का योग कैसे करते हैं, आपको एक 12 और 9, 12 ऊपर आएगा 2, 11 और 3 14,
और 14 और 4 कितना हो जाएगा 58, 101, यानी कि ये आपका हो गया बटे 5। साथियों ये आपका आया है, ये आपका आया है कि भाई ये आपका 1,81,500 बटे 5 करना होगा इसके औसत के लिए। देखिए औसत के लिए क्या करेंगे, औसत कितना आएगा 3, उसके बाद 3 बचेगा 6, 1 बचेगा 3, उसके बाद जीवन 36,300। ये इसका औसत आया, किसका आया है, खरीदारी का। देखिए आगे देखते हैं। अब आपको निकालना है इस किराए का औसत, देखिएगा कि कितना निकलेगा। देखिए कितना निकलेगा, देखिए 4 4 10 10 और 8 18 का, एक का ये हो जाएगा आपका 8 8 6 8 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा आपका 13 13 और जो 15, 100। अब देखिए इसको 5 से काटिए, कटेगा 3 बार, उसके बाद 0, यानी 3, देखिए 3 बार, यानी कि देखिए साथियों ये आपका आ चुका है। अब आपको बटे 5 करना होगा। देखिए 1,58,000 बटे 5। देखिए इसको कटिंग कटेगा 3 बार, उसके बाद 0 बार, उसके बाद 1 बार, उसके बाद 6 बार, ये आपका आ चुका है। देखिएगा साथियों ये नहीं आएगा, यानी कि आपका आया है ये 31,600। अब आपको बताना है कि 36,300 31,600 से कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है पहले निकाल देते हैं। देखिएगा 0 आपका हो जाएगा 13, 13 में से 6 घटते हैं, बचेगा क्या 7, उसके बाद 5, 5 में से 4, यानी कि 4,700। ये 31,600 का कितना परसेंट है आपको निकालना। यानी साथियों एक ये क्या है कि 4,700 कितने का 31,600 का कितना परसेंट है। हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखिए इससे कट जाएगा। आप इसको अब आपको इसको डिवाइड करना है, आपको जाएगा एक बार। देखिए कितना बचेगा, एक बार जाने के बाद ये आपको बचेगा कितना 4 बचेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद घटाते हैं तो कितना बचेगा 6, 6 में से एक आता है तो 5 बचेगा, उसके बाद 1 बचेगा, यानी 1 चौगुन, उसके बाद 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, देखिए अब आपका जाएगा यहाँ से, अब आपका जाएगा यहाँ से 4 बार। तो साथियों देखिए 4 बार कितना आएगा, 216 इंटू 4 करते हैं तो आपका आएगा 1264। यानी अब आपको 1540 में से 1264 घटाना होगा, यानी देखिए कितना बचेगा। देखिएगा आपका बचेगा 6 बचेगा, उसके बाद 3 3 में 13 हो जाएगा, 13 में 6 बचते हैं 7 बचेगा, उसके बाद 4 में यानी आपके पास बचेगा 276। अब देखिए अब नहीं आएगा तो पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा। अब देखिए अब आपका जाएगा यहाँ पे 8 बार, यानी कि आपका ये आने वाला है वो 14.8, 14.8 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। एक अनुभवी बढ़ई किसी कार्य के काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक युवा बढ़ई समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिनों के लिए काम करते हैं और फिर बाद में ये काम छोड़ देते हैं, तो पुराने बढ़ई और द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए यानी कि देखिए पुराना लगेगा 12, नया लगेगा, पुराना 8, नया लगेगा 12। इसका एलसीएम आ जाएगा 24। इनकी क्षमता कितनी आ जाएंगी 3 और 2। अब देखिएगा 3 और 2 मिलकर इन्होंने कितना काम किया है 5 इंटू कितने दिन 3 दिन, तो यानी कि 15 काम हो गया। बचा कितना काम है 9 काम बचा है। 9 को करेगा अकेला ये प्राण 3 से करेगा, तो आपका आएगा 3। चलिए अगला देखते हैं। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों के अनुपात 400 अनुपात 500। नए छात्रों का नामांकन हुआ और लड़कों की संख्या 50% बढ़ गई और लड़कियों की संख्या 60% बढ़ गई, तो कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा। देखिए आप ऐसी जगह ऐसे क्वेश्चन में ना आप अनुपात 4 अनुपात 5 कुछ मान लीजिए, जैसे कि इसको आप मान लीजिए 400 और 500 मान लीजिए। अब देखिए कहता है कि पहले में 50% इंक्रीज होगा, 400 में 50% इंक्रीज हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 600। अब देखिए 500 में आपको 60% इंक्रीज करना है तो आपका हो जाएगा 800। आपको निकालना इनका अनुपात, तो देखिए इनका अनुपात निकालिए, इनका अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात। चलिए अगला देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 10% की वृद्धि जबकि ऊंचाई 10% की कम हो जाती है, तो आयतन कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा। देखिएगा आप मान लीजिए आयतन 100 है, पहले क्या हुआ आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो पहले क्या हुआ लंबाई में 10% की इंक्रीमेंट हुआ। मैंने देखिए यहाँ पे 0 आएगा, वो मैंने नहीं लिखा है तो मैंने सिर्फ 11 इंटू बटे 10 लिख दिया है। उसके बाद फिर 11 10 में लंबाई चौड़ाई में दोनों में हुआ है
उसके बाद ऊंचाई में 10% कमी है तो 9 से 10 लिख दिया है। अब इसको काट लीजिए, दो जीरो कटते हैं तो ये आपका आएगा 121 इंटू 9/100 आएगा। अब देखिए 9 8 1 बचेगा आपका आ गया। देखिए यानी एक 1089/100 यानी कि 1089 1089/100 आया है। ओके साथियों, यानी अब आप इसको करेंगे तो आपका आएगा ये साथियों 189/100 नहीं, ये 189/10 है तो आपका आएगा 108.9, यानी 100 से 108.9 हो गया, यानी 8.9 की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, एक्स और वाई के पास 1300 रुपये हैं यदि एक्स की राशि के 3/5 भाग से 10% कम वाई के पास के आधे के बराबर हैं तो एक्स के पास कितने रुपये। शायद तो ऐसी ऐसी जो क्वेश्चन में आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए पहले आप लीजिए ऑप्शन नंबर ए को। देखिए यदि एक्स के बाद 650 रुपये हैं तो बी के पास कितने हो जाएंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे कितने, यानी कि ये हो जाएंगे इसके, यानी बी के पास भी कितने हो जाएंगे 650 रुपये हो जाएंगे। अब कहता है कि एक्स की राशि के 3/5, तो एक्स की राशि का 3/5 3/5 इसको काटेंगे ये आपका हो जाएगा कितना 39 या 390 हो जाएगा। से 10 कम है 380 380 उसकी, यानी बाई की राशि के आधे के इक्वल है क्या, इसके आधे के इक्वल है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ओके साथ ही अब देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। दैनिक देखिए अगर हम एक्स पर मानते हैं 550 तो देखिएगा उस पर कितने जाएंगे, उस पर हो जाएंगे आपके 750, किस पर बाई पर, यानी कि देखिए एक्स का 550 का 3/5 निकालिए आपका निकलेगा 330 330 से 10 कम यानी 320, क्या 320 बाई की राशि के आधे के इक्वल है, तो ये बाई की राशि के आधे के आधे के इक्वल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। देखिए अगर एक्स के बाद 700 है तो बाई के बाद 600। अब कहता है इसका 3/5 यानी 700 का 3/5, देखिए 5 से काटेंगे बचेगा 140 इंटू 420, यानी 420 माइनस 10 410, यानी 410 क्या 600 का आधे के इक्वल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब आप ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए। देखिए आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को। देखिए ये क्या है 600, एक्स के बाद 600 है, बाई के पास मान लीजिए कि बाई के पास है 700 यानी बचेगा 700, तो एक्स का 3/5 यानी कि 120 इंटू ये हो जाएगा 360 माइनस 10 यानी 350, क्या बाई के आधे के इक्वल है। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा ये ओके साथ में आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला देखते हैं, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 4:7:9 है तो एक्स वाई का अनुपात वाई जेड का अनुपात और एक्स अपॉन जेड का अनुपात कितना है। देखिए साथियों आप इन सब में ना एक्स एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि हम ऊपर तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई जेड से तो क्या होगा, देखिए ये बाई से बाई कट जाएगा इधर, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर जेड और इधर बचेगा आपका कितना बाई स्क्वायर एक्स, इधर आपका बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बाई। अब आप इन तीनों का वो निकाल दीजिए। देखिए अनुपात, अब आप देखिए एक्स वाई और जेड की जगह इन तीनों का 4 7 और 9 रख दीजिए, क्योंकि जो इनकी कॉमन संख्या होंगी ना वो कट जाएंगी। जैसे अगर आप इनको 4x 7x और 9x मानते हैं, इनको जो x है ना वो कट जाएगा, तो आपको x नहीं रखना है, अब सीधा आपको रखना है 4 7 और 9। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16, ये आपको जेड का मान हो जाएगा कितना 9, तो यहाँ से आपका आ गया 144। अगला देखिए बाई स्क्वायर कितना है 49 इंटू एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 4, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 196 और इधर से आपका हो जाएगा कितना, इधर से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मान 16 इंटू 7, तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि आपका हो गया साथियों, यानी कि
ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 112। ओके साथियों, एक अब देखिए आपको अनुपात निकालना है 144, 196 और 112। तो आप क्या कीजिए, इसको आप काटिए, 4 से कटेगा 36 बार, इसको 4 से काटेंगे तो आपका कटेगा कितनी बार, 4 बार, और 9 बार। इसको 4 से काटेंगे तो कटेगा आप कितनी बार, यानी कि आप कटेगा 2 बार और 8 बार। तो आपका आ सका है 36 × 4 28, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज राशि पर 5,000 रुपये के निवेश पर रिटर्न कितना हुआ। देखिए 5,000 पर आपको निकालना है 50% की दर से 3 वर्ष का चक्र में धन। तो क्या कीजिए, इसमें क्या 50% का क्या हुआ है, वो हुआ है, तो क्या करेंगे 150 बचे 100 कर देंगे। वो कितने साल, 3 साल। देखिए 3 जीरो से कट जाते हैं यहाँ पे, 3 जीरो, 5 से कटेगा कितनी बार, 2 बार कटेगा। ओके साथियों, अब देखिएगा ये कटेगा फिर 2 बार, 50 से कटेगा 3 बार। ओके, अब देखिए 4 से, देखिएगा 4 से अब उसको अब देखिए कितना कितना नीचे 4 बचा हुआ है, यहाँ पे कितना 150। तो इन दोनों को काट दिया कटेगा 75, कटेगा 75। अब आपको करना है 75 × 75 × 3 करना है। ओके, यानी साथियों आपको करना है 75 × 75 × 3 करना है। देखिए आपका हो जाएगा कितना, 25, 8 7 56 × 3, 15, एक बचेगा 7, एक बचेगा, ये आपका हो जाएगा 16,875, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। 30 दर्जन सुपारी को 14,400 रुपये में खरीदा गया था। इस सुपारियों को 250 रुपये में 5 पैकेट की दर से बेचा गया, तो अर्जित लाभ क्या हुआ। देखिए इसमें इसको कैसे करेंगे, देखिएगा ये आपका 14,400, ये क्या 30 से डिवाइड करेंगे, इसमें निकलेगा कितना, एक एक दर्जन का मूल्य निकलेगा ऐसे। तो आप निकालिए, इंटू कर दीजिए 12 से, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो इसलिए अब आप 12 से डिवाइड कर दिए, यानी अब आपका एक सुपारी की कीमत निकलेगी। देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए आपका जाएगा 120, यहाँ से काटेंगे तो आपका जाएगा 4 बार। यानी साथियों कि इसका मतलब ये है कि एक की जो कीमत है ना, वो कितनी है, वो है आपकी, एक की कीमत 4 रुपये है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इसने एक की कीमत, यानी एक की कीमत 40 रुपये है। अब देखिए कि इसने क्या किया है, 250 से 5 पैकेट बेचे हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करो, यानी कि इसने एक एक पैकेट कितने बेचा, 50 में बेचा, यानी कि 40 को 50 में बेचा, यानी कि इसने क्या किया, 10% का लाभ कमाया है 40 पर। यानी कि इसने क्या किया है, इसने क्या किया, 25% का लाभ कमाया है कुल में। ओके, यानी कि अब आपको निकालना है कि 114,400 का 25%, 14 14,400 का 25%, यानी 1/4। अब देखिए निकालिएगा, यहाँ से आपका 3 बार जाएगा, उसके बाद आपके पास जाएगा 6 बार, तो आपका आएगा 36। तो चलिए अगला देखते हैं। एक पुरुष 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से शांत जल में नाव चला सकता है यदि वह नदी क्रम से 10 सेकंड और 25 सेकंड में उच्च और निम्न धाराओं के दौरान धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उच्च और निम्न धाराओं के दौरान नदी में प्रवाहित होने वाली पानी की गति का अनुपात कितना होगा। देखिएगा साथियों, इसने कहा है कि भाई, ये कहता है कि एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से शांत जल में नाव चला सकता है। तो देखिएगा इसने क्या किया, 200 मीटर को पहले पार किया 10 सेकंड में। इससे किसको काटिएगा, नहीं आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 20। यानी कि देखिए इसमें क्या हुआ, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति हो चुकी है, जबकि नाव की कुल कितनी थी, 15 थी, 5 थी नाव की कुल। तो आप इसमें 5 निकालेंगे तो यानी 15 जो आई है ना, ये किसकी है, ये उस धावा की गति है, यानी पहली निकली है 15। आपको निकालनी अगली वाली, देखिएगा।
अब देखिए अगला, देखिएगा अगला क्या है, 200 मीटर चला है किससे, 25 सेकंड में। तो यहाँ से आपका निकलेगी 8, यानी देखिए इसकी खुद की कितनी सी 5 थी, अब हो चुकी 8, तो 5 घटाइए। तो अब जो आपकी 3 निकली है ना, ये इस समय 3 है, यानी पहले तो क्या थी, 15 थी, धावा की थी, अब हो चुकी 3, यानी कि 15:3, यानी आपका आएगा 5:1। चलिए अगला देखते हैं। ए और बी अकेला एक काम को 15 और 30 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 15 और 30 लिखेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम 30, इसको करेंगे डिवाइड इन दोनों से, ये 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। क्षमता कितनी है, योग 3, तो 3 से इसको करेंगे डिवाइड, आपका आएगा 10। चलिए अगला, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम भर जाता है जब 80 केजी वजन वाला व्यक्ति समूह के सदस्यों में से एक के स्थान पर शामिल हो गया। प्रतिस्थापित व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। यानी देखिए 2.5 भर गया है कितने पर, 8 पर। ये आपका करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 20, यानी कि 20 इंक्रीज हो गया है। अब 80 वजन वाला था, यानी 20 इंक्रीज हो गया था, तो 80 माइनस 20, यानी कि पहले कितना था, 60 किलो का था, अब हो गया 80 किलो का, तो क्या होगा, 20 इंक्रीज हो गया, यानी आपका आंसर आएगा 60 kg। साथियों ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।